जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज समझने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने भीतर देखने की आवश्यकता क्यों होती है। ज़्यादातर लोग बाहर देखते हैं, भीतर देखते ही नहीं हैं। लेकिन हमें बाहर नहीं, भीतर देखने की आवश्यकता है। भीतर कहाँ? स्वयं के भीतर देखने की आवश्यकता है। चलिए हम इसे एक छोटे से कहानी के उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तारापीठ बंगाल में द्वारका नदी के सुरमय तट पर भगवती तारा देवी का मंदिर है। उस दिन उनका मेला या कोई विशेष पूजन पर्व था। पास के ही गांव का जमींदार भी तारा देवी के दर्शनों के लिए आया। दर्शन करने से पूर्व उसने सोचा स्नान करके यही पूजा पाठ भी समाप्त कर लिया जाए। सो उसने द्वारका के तट पर ही अपना सामान रख दिया। वस्त्र उतारकर जमींदार ने स्नान किया। अनंतर आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख पूजा पाठ के लिए बैठकर ध्यान करने लगे। एक संत भी स्नान के लिए उसी समय वहां आए। उन्हें बड़ी प्रसन्नता थी कि भारतीय जीवन में अभी आस्तिकता का अभाव नहीं है, तभी तो लोग न जाने कहां कहां से देव दर्शन और तीर्थ यात्राओं के लिए आते जाते रहते हैं। इस आस्तिकता का ही असर है कि भारतीय जीवन में अभी भी शांति, संतोष और पवित्रता की पर्याप्त मात्रा बची हुई है, जबकि शेष विश्व इससे सर्वथा विपरीत है। भले ही वे कितने ही सुखी और समृद्ध क्यों न हो। यह महात्मा बंगाल के असाधारण तांत्रिक वामक्षेप थे। उधर वे स्नान कर रहे थे, इधर जमींदार भगवान के ध्यान में निमग्न। जो संत अभी थोड़ी देर पहले इतनी प्रसन्नता अनुभव कर रहे थे, सुंदर विचारों में डूबे हुए थे, न जाने क्या कौतुक सूझा कि एकाएक जमींदार पर पानी के छींटे मारने लगे। जमींदार ने आंखें खोली। आंखों में गुस्सा भरा स्पष्ट दिखाई दिया। संत वामक्षेप शरीर रगड़ने लगे, ठीक बालकों जैसी मुद्रा, मानो उन्होंने जल के छींटे मारे ही ना हो और उन्हें पता तक ना हो कि अभी कुछ हुआ भी है। जमींदार ने दोबारा आंखें मूंद ली और फिर ध्यान में मग्न दिखाई दिए। उधर उन्होंने आंखें मींची, इधर वामक्षेप फिर जल उलीचने लगे और जमींदार के दोबारा आंख खोल देने के बाद भी जल उलीचते ही गए, जैसे उनके मन में भय नाम की कोई वस्तु ही ना हो। जमींदार गरजे, अरे साधु अंधा हो गया है क्या? दिखाई नहीं देता मेरे ऊपर पानी उलीच रहा है? मेरा ध्यान टूट गया। साधु होकर भी उपासना में विघ्न डालते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? वामक्षेप को हंसी आ गई। बोले, उपासना को कलंकित ना करो महाराज। भगवान का ध्यान कर रहे हो या मूर एंड कंपनी कलकत्ता की दुकान से चमड़े के जूते खरीद रहे हो? जमींदार का उबलता हुआ क्रोध जहाँ का तहाँ ऐसे बैठ गया जैसे उफनते दूध में जल के छींटे मारने से उफान रुक जाता है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न था। यह उठे और साधु के चरण पकड़कर बोले, महाराज सचमुच मैं ध्यान में यही सोच रहा था। मूर एंड कंपनी से जूते पहनने हैं, वही सोच रहा था कौन सा जूता ठीक रहेगा। मुझे आश्चर्य है आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली। स्वामी रामदास कथामृत से उद्भूत यह घटना बताती है कि योगाभ्यासी साधु हो या कोई और, वह अपनी अंतरंग को पहचानने वाली क्षमताओं को जागृत कर सकता है। चमत्कार भले ही ना दिखा सके, पर उससे आत्म कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त किया ही जा सकता है। तो जब भी हम साधना करते हैं और जब हम ध्यान की विद्या सीखते हैं, तो हम अपने स्वयं के अंदर जानने लगते हैं, स्वयं को जानने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से उस जमींदार को भी अपने स्वयं के भीतर देखना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है या किसी कल्पना की दुनिया में खोया हुआ है। स्वयं को जानना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे वामक्षेप जानते थे, ध्यान की गहनता को जानते थे, और वह न केवल अपने अंतर्मन को जानते थे बल्कि दूसरों के भीतर भी वो देख सकते थे। इसीलिए आवश्यक होता है
कि साधना करते वक्त ध्यान का भी अभ्यास करें और अपने केवल बाहर के स्वरूप को ही नहीं, अपने अंदर के भी स्वरूप को देखने का प्रयास करें, अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। तब हम वास्तविकता से रूबरू हो पाएंगे कि वास्तव में हम कौन हैं, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। आजकल अध्यात्म को हमने मात्र एक आडंबर बना रखा है, एक फॉर्मेलिटी बना रखी है कि बस किसी प्रकार से करना है, कभी किसी फोटो के लिए, कभी किसी वीडियो के लिए, कभी किसी को दिखाने के लिए, कभी नाम कमाने के लिए। यह सब अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है कि आप अपने स्वयं के भीतर कितना जान रहे हैं, आप खुद को कितना जान रहे हैं, आप खुद से कितने परिचित हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सबको अपने बाहर ही नहीं, भीतर भी देखने का प्रयास करना चाहिए। और यह सब सच्ची अध्यात्म, सच्ची साधना और ध्यान के द्वारा ही संभव हो सकता है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा